जबलपुर नगर निगम मुख्यालय के पंडित भवानी प्रसाद सभागृह में सामान्य सभा की दूसरी बैठक हंगामेदार रही। कई विषयों पर नगर सत्ता और कांग्रेस पार्षद दल आमने सामने आ गए। कांग्रेस पार्षद दल ने L&T नाले को लेकर आसंदी के सामने बैठकर अपना विरोध प्रकट किया, जिसके चलते सदन में कुछ देर तक हंगामे की स्थिति निर्मित रही। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का कहना है कि बैठक में कांग्रेस पार्षद द्वारा कई विषयों पर अपनी बात रखी गई। साथ ही विकास कार्यों को लेकर विपक्ष द्वारा बेवजह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसका जवाब सदन के अंदर दिया गया। में सभी पार्षद साथी अपनी चर्चा कर रहे हैं और हम लोग उसका निराकरण कर रहे हैं। निश्चित तौर पर शहर विकास की रास्ते पे तेजी से आगे बढ़ रहा है। ट्रिपल इंजन की सरकार अपना काम कर रही है। जो प्रमुख बात आई वो विकास को लेकर हम लोगों ने सामने जबलपुर शहर के विकास का खाका रखा। 2 वर्षों की जो बात करें 2022-23 और 23-24 की, तो सिर्फ PWD के जो काम है, सड़क और नाली के जो निर्माण के कार्य है, वो सभी मदों से मिलाकर 371 करोड़ रुपए के काम नगर निगम जबलपुर ने संस्कार धानी में किए। 371 करोड़ 2 वर्षों में काम बहुत बड़ी राशि है और किसी प्रकार की कोई राशि की कमी नहीं है। पार्षद मद के काम चल रहे हैं, अन्य मद के काम चल रहे हैं और निरंतर तौर पर ये काम चलते रहेंगे। भुगतान भी है और लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हम लोगों को मदद मिलती रहती है। राशि की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जो ठेकेदार काम नहीं करना चाहते हैं वहां तकलीफ है। कई ठेकेदार ऐसे हैं जो ये प्रयास करते हैं कि 4 काम ले लो, 6 काम ले लो और फिर भुगतान को लेकर काम ना करें। मैं चाहता हूँ ठेकेदार भी चर्चा करें, चर्चा करके उनका निराकरण किया जाएगा। अगर कहीं भुगतान में रुकावट है तो, परंतु सब विकास के कार्य तेजी से चल रहे हैं और आने वाला समय जबलपुर शहर का निश्चित तौर पर बहुत उज्जवल है। कुछ पार्षदों ने ये कहा कि L&T नाले को पूरा जोड़ा जाए। वो प्रोजेक्ट बहुत पुराना है और वो पुराना खत्म हो चुका है। उनका ऐसा कहना था कि जैसे NMT बनाई हुई है सड़क चलने के लिए, वैसी सड़क बनाए। निश्चित तौर पे अगर कहीं उसमें रुकावट है, कहीं पानी नहीं बह रहा है या नाला नहीं बह रहा है, कोई तकलीफ है, पाइप डालने हैं, कोई व्यवस्थाएं करनी है, तो मैंने उनसे चर्चा की है। निश्चित तौर पे वो काम हम लोग करेंगे, पर NMT बनाने का काम अभी हम लोगों के प्रोजेक्ट में नहीं है और आगे चलकर अगर ऐसा कुछ हो सकेगा तो निश्चित तौर पर उस पर चर्चा की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा का कहना है कि पार्षद मद के कार्य नहीं होने से विकास कार्य ठप हो गए हैं। डोर टू डोर कचरा संग्रहण का ठेका भी अभी तक नहीं दिया गया, जिससे शहर में सफाई व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, जिसको लेकर सदन में कांग्रेस पार्षद दल ने अपना पक्ष रखा है। साथ ही महापौर ने कई बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, लेकिन कोई भी घोषणा आज तक अमल में नहीं लाई गई, जिसको लेकर सदन में हंगामे की स्थिति भी बन गई थी। महत्वपूर्ण विषय जो समान सभा की बैठक में था वो पार्षद मद के विकास कार्यों का था, अन्य मद के विकास कार्यों का। जब हमारे सम्मानीय पार्षद अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे वार्ड के विकास को लेके, तो उसके बाद महापौर जी ने अपना संबोधन दिया सदन में। उन्होंने बड़े दावे के साथ कहा, विश्वास के साथ कहा कि शहर में कोई कमी नहीं आ रही। उन्हें आंकड़े प्रस्तुत किए कि करोड़ों रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं शहर में और ठेकेदारों को भुगतान में भी कोई परेशानी नहीं आ रही है। उस पर मेरे द्वारा आपत्ति ली गई कि भुगतान में तो परेशानी आ ही रही है, निर्माण कार्य बंद पड़े हुए हैं, इसीलिए ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। और जो ठेकेदार काम भी कर रहा है वो गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखा जाए। गुणवत्ताहीन कार्य चल रहे हैं। वैसे तो शहर में पिछले 5-6 माह से कार्य शिथिल पड़े हुए, बंद पड़े। हमने MIC प्रभारी से लिस्ट भी मांगी है कि लंच के बाद हमको वो लिस्ट सौंपी जाए कि कहाँ किस जोन में कितने अन्य मद के काम निगम मद के चल रहे हैं। क्योंकि आज आप करोड़ों रुपए की जनता से टैक्स वसूली करते हैं और हर वर्ष शहर में की जनता पिछले वर्ष से ज्यादा वर्ष में हर वर्ष टैक्स बढ़ के दे रही है, लेकिन विकास कार्य शिथिल पड़े हुए हैं। उनको विकास कार्य के नाम से परेशानियां भोगनी पड़ रही है। वार्डों में पार्षद परेशान हो रहे हैं। आपने 90 लाख रुपए का मद दिया है। हमने मांग करी कि 30 लाख का काम भी अभी तक मुश्किल नहीं हुआ है। आधे से ज्यादा सत्र निकल गया। मार्च में फिर से नया बजट आएगा। तो ये महापौर जी की झूठी घोषणा है, झूठी बात था, इसका हमने विरोध किया है।